Hi guys, Keksha. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? जितना आउट ऑफ सिंक ये इंट्रो हुआ है, उम्मीद करता हूं उतना ही इन सिंक हमारा आज का शो होगा। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज सोफे की शान खास तौर पर बढ़ाने आई हैं मलिका हुस्न, नूर नजर, मोहतरमा केक्शा इस्माइल, जो आज इस शो में बैठ के इस सोफे पे बैठ कर अपने हॉट टेक्स शेयर करेंगी, अपने ओपिनियन शेयर करेंगी। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ईमान कहाँ है, भाई ईमान की तबीयत काफी खराब थी, ईमान का गला काफी खराब था, तो ईमान की आवाज सही से निकल नहीं पा रही थी। और आज वैसे भी कैक्शा ने आना था चील बन के अंबानी गाला पे अपने हॉट टेक शेयर करने के लिए। हमने कहा क्यों ना आज कैक्शा पूरा शो संभाले। तो जिन लोगों की ख्वाहिश थी कैक्शा को देखने की, कैक्शा अपने ओपिनियन शेयर करें, कैक्शा फुल फॉर्म में आए, तो आज आप सबके पास है सुनहरी मौका। आज माइक है कैक्शा के हाथ में, स्पॉटलाइट है कैक्शा के ऊपर, आज का सारा शो है कैक्शा के हवाले। पूरा शो मैं संभालूंगी, इतना तुमने मुझे लाइमलाइट में रख दिया। इंशाल्लाह। खैर, हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करता हूं आज के शो को भी आप लोग उतना ही पसंद करेंगे। जहां फर्स्ट टाइम मैं और कैक्शा, अच्छा एक्चुअली फर्स्ट टाइम नहीं, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पहले भी किया। हाँ, जब सेट पहले नहीं था हम लोग याद है कैक्शा में, ईमान कैक्शा, हमने बड़े कॉम्बिनेशन ट्राई किए। और जब जो बंदा होता रहा गायब, उसके इतने कमेंट्स आते रहे, ईमान कहाँ पे है, मोमेंट कहाँ पे है, कैक्शा कहाँ पे है। लोग कहते थे तीनों आया करो, हम तीनों को देखना चाहते हैं हर हफ्ते। ये हर किसी ने कहा था, कैक्शा की अपने दिल की छुपी आवाज थी। मोमेंट ठीक है। अच्छा, कैक्शा की बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं कमेंट्स की, कैक्शा का कोई बेशुमार अकाउंट्स है, कैक्शा हर बात अपने दिल की करवा लेती लोगों से, है ना कैक्शा? नहीं मजाक, मैं क्या उनको पैसे देती हूँ कमेंट करने के? कैक्शा को जेन्युइन लोग बड़ा पसंद करते हैं, कैक्शा के जानिसार बेशुमार। और इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं। आई थिंक मैं एक बात पहले बताता चलूं कि आज हमारे शो में हम लोग बात करने वाले हैं अंबानी गाला के बारे में, डियोर शो के बारे में। हमने इससे पहले कभी भी बॉलीवुड को कवर नहीं किया प्रॉपर्ली, हमने इंडिया को प्रॉपर इस तरह कवर नहीं किया। हम लोग चलते फिरते बात तो बीच में हो जाती है कि कोई पॉइंट में कुछ अगर कोई रेफरेंस आ जाता है, बट प्रॉपर एक फुल ऑन हमने कवरेज कभी एक इंडियन इवेंट की नहीं की। आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पर्सनल कैपेसिटी बात को लगाया था कि अंबानी गाला हो रहा है जी, डियोर शो हो रहा है, और बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, कहा कि आप लोग व्हाट्स द 411 में इसकी बात करें। तो मैंने एक पोल लगाया और मैंने कहा अगर 70% लोग इस पे यस कहेंगे हम इसकी बात करेंगे। 80% लोगों ने कहा यस। 80% लोगों ने कहा यस, तो आज उसकी बात हम लोग करेंगे। कैक्शा खास तब चील बनकर सब कुछ देखे मुंबई में क्या क्या हो रहा था, तो अपने सारे लगा के मैं घुस गई थी अपनी विंडो में, देख रही थी क्या हो रहा है नेबर्स के वहां। तो सब बात हम लोग करेंगे शो में, लेकिन उससे पहले आई थिंक शो की शुरुआत करना, सबसे पहले बात करना है कुछ लोकल सेलिब्रिटीज की, कुछ लोकल खबरों की। और सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जिन्हें सब लोग कहते हैं हीरा मानी। हीरा और मानी आए निदा यासिर के सुहूर शो में, और हीरा और मानी एक शो में आए और बातें ना निकली। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आज तो सीधा उन्होंने शॉट्स फायर किए, ठक 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 कैक्शा के ऊपर, हमारे दिल पे, साडे दिल ते छुरियां चलाइयां, सानू तकिया मार गदाइयां। यार सुबह 6 बजे मोमिन ने पोस्ट भेजी कर, अभी देखो मैं नींद देखूं क्या है। अच्छा, इससे पहले हम लोग इसकी बात करें, मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गैलेक्सी लॉलीवुड के चाहने वालों का, हमारी आर्मी का, हमारे फॉलोअर्स का, जिन्होंने मुझे लाइव अपडेट्स भेजी। जैसे शो हो रहा था रात को, आई थिंक सेरी का शो था ना 1-2 बजे का, मुझे उससे और डीएम्स आ रहे थे कि मोमिन देखिए इन्होंने क्या बात की आपके बारे में, अभी शो चल रहा है, वेट आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। तो उसी वक्त मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ चुकी थी, मैंने खास तौर पर भेजी हमारे ग्रुप में, जहाँ पे कैक्शा है, शाहजेब है, मायरा, कायनात, सब लोग हैं। क्योंकि बात तो हो रही थी कुछ ऐसे लोग जो तनख्वाही लेते हैं, जो खबर ढूंढते हैं, जिनके घर चलते हैं। हमसे बहुत से लोगों के घर चल रहे हैं, जितने भी टीवी के लोग होते हैं। हीरा और मानी का कहना था कि हमारी वजह से इन लोगों के घर चलते हैं, बेचारों की तनख्वाही लगी है, बेचारों का काम क्या। गैलेक्सी लॉलीवुड और एक्सप्रेस ट्रिब्यून और से जो लोग काम कर रहे हैं बेचारे, उनकी भी तनख्वाही लगी हुई है। बड़ी कॉन्सेंट टोन थी। अच्छा, मेरा पॉइंट ये था, ईमान का, मेरा इस बात को इग्नोर करो कि अक्सर सेलिब्रिटीज ये बातें बोलते रहते हैं। पहले उन्होंने मान जाज में बात बोली थी कि भाई इनकी छोटी छोटी दुकानें चलती हैं हमारी वजह से, तो मैं सेलिब्रिटीज के दिमाग नाक से घूमे होते हैं, तो इनको लाइक मिट्टी डालो। बट कैक्शा ने कहा आज निकलेगी मिट्टी, अपन तो अब बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि चुप नहीं होगा, ये बात होगी जात पे, बात होगी पर्सनल अटैक हो गया। कैक्शा ने पूरी टीम को इकट्ठा किया,
बहुत गलत बात, और सबने मिलके मतलब यही बोला कि यार बहुत गलत बात है, कॉन्डिसेंडिंग टोन था, हंस रहे थे बहुत आगे petty से, बात थी, बहुत और petty कहते बात थे, थी। हाँ हम तो किंग्स एंड क्वींस हैं, तुम लोग तो हमारे स्लेव्स हो और तुम लोग तो बस हमारी इस तरह की खबरें लगाते रहते हैं। गलत बात इट्स अ है। टू वे स्ट्रीट। देखो एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, आप लोग जाते हो कहीं पे, आप इवेंट प्रमोट करते हो, जो भी करते हो, आप लोग ड्रामे में काम करते हो, फिल्म में काम करते हो, तो पब्लिक आपके ड्रामे वगैरह देखे तभी आप पब्लिक ये बात बोल सकती है कि आप लोग हम हम चलाते ना हैं, देखे तुम लोग के ड्रामे, तुम लोग नहीं चलोगे। तो भाई गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, यू नीड अस, वी नीड we need यू। you, पोर्टल्स आपको प्रमोट करते हैं, आप में कंटेंट देते हैं, तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो ये बात बोला ना कि हम चलाते हैं तुम्हारा घर, सिर्फ तुम हम ही बेचारों हैं, का, तुम लोग ये कुछ बात बहुत ऑफ लगती बहुत है, off थी, हाँ। बहुत छोटी लगती बात है ना। और जो सेकंड बात है हीरा मानी की कि भाई हम लोग अच्छी बातें भी करते हैं, चैरिटी करने गई मैं, वो खबर लगाई नहीं किसी ने। मैं 1.5 महीने इंडस के शोज करके आई, जो किसी ने मेरी पोस्ट नहीं लगाई। कैक्शन को फिर आग लगी, कैक्शन ने सारी पोस्टें खास तौर पर ढूंढी कि इतनी ये क्या है? मेरे इयररिंग गिर गया। अच्छा तुम लगा लो भाई, इस हफ्ते इयरिंग्स गिरे, अम्मा का वहां पे गिरा था, यहाँ पे कैक्शन गिर रहा है। खैर कैक्शन ने खास तौर पे सारी पोस्टें ढूंढी और बहुत ही पोस्टें थी। आई थिंक कुछ यहाँ पे हम ऐड भी करते हैं कि जो हीरा और मानी के चैरिटी शोज के लिए हमने यार बहुत हमने मुकाबले की की। पोस्ट है, हम अच्छी बातें भी लगाते हैं, हम बुरी बातें भी लगाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कि सिर्फ और बुरी बुरी बातें बातें ये नहीं होता कि हम खुद बुरी बना देते हैं। आप लोग अगर कोई खुद बोलते हो तुसी अगर जाके। कोई चवल मारोगे तो उन्हें कवर करांगे, ताड़ी चवले हमने नहीं किया, ये भी एक बात है। और उनको पता सॉरी है। वेट पॉज 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 पॉज, मेरे दिमाग की ओर घूम गया। नहीं इस बात घूम गया मेरा उनको बात। पता है, उनको पता है, क्योंकि उस हीरा ने खुद कहा है कि देखो हम भांड मारते हैं, हमारा भांड उठाते हैं, इस शो में भी अभी हम भांड मारेंगे, तो बैठे हुए हैं लोग लिखने के लिए इस शो के अंदर भी लोग वो लिखारी बैठे होंगे, में क्या भड़ मार रही तो है। बेसिकली कि हम भांड करेंगे तो वो अच्छा, मेरे लिखेंगे। दिमाग इस तरफ घूम के, सॉरी इस पे भी आता हूँ। ये जो है ना पूरी एक डिबेट है कि आप लोग हमारी गंदी बातें लगाते हो। गंद कौन मारता है? खुद अब अक्सर सेलिब्रिटी उनको पता भी नहीं होता वो गंद मार रहे हैं, बस कह देते हैं कि जैसे एसी वाले कमरे में बैठ के आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, या जैसे कोई और बात आप बोल रहे माया हैं। की वो मिट्टी प्लीज हो चुकी है प्लीज। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे अभी माइंड में वो अच्छा, example है। एक्टर्स कैन हैव एन ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन को बिल्कुल पेश करें, कोई इशू नहीं है। मैंने बस उसको उसको गलत नहीं एक तरीके कहा, से मैंने पेश कहा करें। ओपिनियन। हाँ, हाँ तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है, हमारी गंदी बातों को गंदी बात आप खुद बोलती हैं। अब हीरा ने जो बात बोली थी अपनी वो दोस्त के हस्बैंड, सॉरी उसके दोस्त के फियांसे थे, फियांसे थे कि फ्रेंड थे मानी मेरी, मैंने देखा जाके हीरा ने कहा कि मानी मेरे दोस्त के दोस्त थे, मानी मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसका मतलब वो ऑब्वियसली दे वर डेटिंग ना, तो फिर ये गलत बात है कि आपने कहा कि नहीं जो दोस्त के दोस्त थे, मैंने तो नहीं कहा फियांसे, फियांसे आपने नहीं कहा ठीक है, बट आपने कहा कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे। अब हीरा, अब जैसे वो उसको काउंटर करने के लिए और गंद हो गया उसके ऊपर फिर। अब वो 2000 वाली बात याद है, हीरा ने उसको कहा था, छोड़ देती, इतनी पुरानी बात थी। या तो 2000 की बात थी, हीरा ने कहा था लव विन्स, पता नहीं प्यार की जीत होगी कुछ, फिर उन्होंने हीरा को किया, फिर हीरा ने माफी मांगी, हमने माफी भी लगाई आपकी, हमने आपकी वो बात लगाई, हम लोग हर चीज लगाते हैं, वी जस्ट रिपोर्टिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग। तो ये बात है ना हमारी बुरी समझते नहीं बातें। है, कहते हैं रिपोर्ट ना करो, हाँ छोड़ दो, लेकिन हाँ। लोग तो देख रहे हैं, फिर लोग कहते हैं अच्छा तुम लोग इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैंने तुम्हें कहा है कि रिपोर्ट ना करो। ये मेरा इयरिंग बार बार गिर जाता है, मिस कराओ इसको इसको। छोड़ दे दो। ये हाँ। मेरा फैशन है अब। तो भाई जो एक बात है वाली कि आप हमारी अच्छी बुरी बातें, हम आपकी हर बात लगाते हैं, आपकी अच्छी बात भी लगाते हैं, आप जो कोई भड़ मारते हो भड़ भी लगाते हैं, दैट्स व्हाट अ मीडिया पोर्टल इज सपोज्ड टू डू। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, आज मैं फिर बोलूंगा, आई होप सब सेलिब्रिटीज बात को सुने, अगर गैलेक्सी, लॉलीवुड, अगर जितने भी बाकी और प्लेटफॉर्म्स, अगर ये लोग एग्जिस्ट ना करते तो आप लोगों की स्टार्टअप में बहुत फर्क आता। हम आपकी बात को आवाम तक पहुंचाते हैं, आपको बिल्ड करते हैं। ये बात मैंने खुद ऑब्जर्व किया, फर्स्ट हैंड इसकी बात करूंगा। मैं बहुत देर से इंडस्ट्री की बात करूं, गैलेक्सी को चला रहा हूं। अब जो मुझे लगता है ना पिछले 4-5 साल में, आज के दौर में अब जरूरत है, पहले नहीं थी, अब जरूरत है। 4-5 सालों में जितना सेलिब्रिटी को एक इंपॉर्टेंस कह लो, एक हाइप दिया है, वो पोर्टल्स ने ही दी है। एग्जैक्टली, हाँ। मतलब हम लोग व्हाट्स द 411 जब से कर रहे हैं, हम आपकी बातों को डिस्कस कर रहे हैं। आप स्टार कब हो? जब आपकी लोग बात करेंगे, आप पे चर्चा होगी। तो उस चर्चा के लिए ऐसे पोर्टल्स का होना बहुत अहम है। इंडिया में वो लोग हर बात को खबर बना देते हैं, वहां पर एक्सट्रीम है, पेपराजी कल्चर, यहाँ पे नहीं था। 5-6 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ड्रामा बन रहा है, शूट हो रहा है, आ गया फर्स्ट लुक, कुछ नहीं था। हमने उन बातों को पकड़ना शुरू किया, हमने हाइप बनाई कि ड्रामे की प्री प्रोडक्शन अब एक थिंग बन चुकी है। ड्रामों के हमारे ट्रेलर नहीं आते, अब हमारे ट्रेलर आने शुरू होंगे ड्रामों के, पहले टीजर आते थे। मतलब आहिस्ते चीजें बेहतर हो रही, तो ये बात आप समझे, एक इकोसिस्टम है, हम सब उसका हिस्सा है। तो यार यहाँ पे बात हम लोग खत्म करते हैं, एक दूसरे के साथ अमन बना के रखो, अमन की आशा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और सेलिब्रिटी जिन्हें कहते हैं मिस मीरा जी। मीरा उम्रा करने गई थी, उम्रा करने गई थी ना, हाँ। उम्रा करने गई थी। उनकी खास एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही, जहां पे वो नमाज पढ़ी मस्जिद नबी में। हाँ, और मसला कुछ यूं है कि उस वीडियो में ना वो ऐसे शुरू होती है, वो सजदे में है, ऐसे आता है, ऐसे, फिर और फिर इधर इधर जाता जाता है, है, फिर इधर जाता फिर है, इधर जाता इधर आता है।
और वो वीडियो रुक भी रही है और जो भी सारा कुछ हो रहा है। मतलब अब इस वीडियो देख के अच्छा मुझे तो बहुत बुरा लगा मीरा के लिए। आई फील रियली बैड फॉर मीरा। मुझे कैसा कोई भी इंसान अपने सही दिमागी तवाज़ुन के साथ, तो मुझे लगता है नमाज पढ़ते वो भी मस्जिद नबी में बैठ के ये करेगा। मुझे ऑफ लगा, वीडियो क्यों बना रही थी। तो वही ना यार, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जो स्टार्स होते हैं ना, अब मेरा ये मानना है, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सेलिब्रिटीज को आदत होती है हमेशा कैमरे के सामने रहने का, लाइमलाइट में रहने का, कि मीरा ने ये कपड़े पहन के आज यहाँ पे शूट कर लिया, ये कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो लाइमलाइट खत्म होती है तो आपको समझ आता है आप क्या करें। ये टू मच वाला सीन हो रहा है, जैसे करीना इन हीरोइन और ये आई नीड दैट लाइमलाइट। वो एक मसला है कि एक्शन ये सेलिब्रिटी की बड़ी अबनॉर्मल जिंदगी होती है। आप जब होते हैं लाइमलाइट में सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द होती है, समझो। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एज बड़ी होती है, काम कम होता है, तो सब कुछ आहिस्ता दूर चल जाता है, फिर आपको उस चीज की आदत बढ़ चुकी होती है। तभी बहुत सी अदाकारें बहुत लोनली होती हैं टुवर्ड्स दी एंड ऑफ देयर करियर या एंड ऑफ देयर जिंदगी के एंड में जाके। बहुत सी अदाकारें हैं जो अब बहुत अकेली महसूस करती है अपने आप को। अब देखो ये वाली जो है वो दिस इज बैड पब्लिसिटी, बिकॉज इस पे कोई अच्छी बात नहीं बोलेगा कि वो नमाज पढ़ी तो तुम वीडियो बना रहे हो। देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी। ये बट मानना है लोग बहुत इस पे से बुरा ही लोग। बोलेंगे ना कि आपकी नमाज कबूल नहीं हो रही, आप वीडियो बना रहे हैं नमाज पढ़ते वक्त, आप क्या कर रहे हो, ये वो। इंडिया में आई थिंक मीरा को इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। फिर मीरा के एक्शन, अब मैं एक बात की तरफ जाना नहीं चाह हाय रहा। अल्लाह, मुझे मीरा पता इससे तुम पहले कौन सी बात बोलने लगे मीरा दूसरी बहुत वाली। कुछ कर चुकी हैं जस्ट टू स्टे रेलेवेंट एंड इट्स एक्चुअली अ क्राई फॉर हेल्प। अब मसला है कि हमारे मुल्क में जो हमारी सीनियर अदाकार हैं उनके लिए कुछ खास काम है नहीं, कुछ रोल्स है नहीं, तो अब वो ऐसी सोशल स्टंट्स पर रिलाई करती है अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए। और ये वैसे आई फेल्ट अगेन, मैं मीरा को यहाँ पे गलत कहना चाहूँगा, ये बहुत एक्सट्रीम था कि स्टंट्स अपने आप करे एक तरह के, बट ये आई थिंक बहुत एक पाक जगह पे जाके, ये बात बहुत ऑफ लगी मुझे कि आप उनको कौन मस्जिद नबी में बताएगा, जाके कौन नमाज समझाएगा? पढ़े हो, नमाज में आप वीडियो कैसे बना सकते हो? बल्कि अगर ये वीडियो कोई और भी बना रहा होता ना, किसी को आप कैमरा बनाती, मुझे वो बात भी गलत लगती। जैसे कि आप खुद ही बैठ के खुद ही मतलब सजदा करियो, आपकी तो नमाज ही जायज नहीं हुई है, हो ही नहीं। हाँ, तब कैमरे में देख रही हो। दूसरी तुम कौन सी राखी साहब वाली बात करने लगे थे? मैं कह राखी साहब इन्हें वो भी इस तरह करती रहती हैं। वो तो मुझे अब बिल्कुल देखो, समझ नहीं अब आती इंडिया बंदी। में इंडिया में देश द पपराजी कल्चर, वो राखी की हर बात को एम्पलीफाई कर देता है। अब पाकिस्तान में मीरा खुद पोस्ट ना करे, मीरा की बात कौन करेगा? समझ रहे हो? मीरा कुछ खुद करेंगी तो होगा ना, नहीं हम सड़कों पर जा सकते हैं, मीरा आप क्या करिए, तो मीरा कुछ करेंगी तो उनकी बात होगी ना। तो मीरा को होता है मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, वो हर चीज को अपना एक इवेंट बना लेती है। कोविड हुआ कि मुझे चैरिटी दो, मैं यहाँ फंस गई, वो हर बात को ना एक वो अजीब तरह की हो जाती हैं। अब राखी साहब भी हर रोज कुछ ना कुछ करती रहती हैं कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, मैं रोजा खोल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। राखी की भी मुझे समझ नहीं आती वो किस तरफ है, इस तरफ है, उस तरफ है। Nobody takes राखी साहब seriously वैसे भी, and nobody takes Meera seriously also. But at the end of the दुख की day, बात है थोड़ी फिर। at the end of the day, I genuinely wish and hope के हमारी जो अदाकार हैं जिनको अब बहुत सी और भी हमारी एक्ट्रेस हैं जिनको कुछ खास काम नहीं, वो बहुत अपसेट है जिंदगी में। निर्मा हमने बात की थी, निर्मा स्टेज शो करी थी, लैला का कुछ खास काम नहीं है, तो इन लोगों के पास कुछ एक जरिया हो, एक इनकम का एक स्टेबल जरिया हो, कुछ काम हो, तो शायद वो अपने आप को एक बेहतर तरीके में दिखाना चाहे। अब मसला दे हैव नथिंग टू डू, और खाली दिमाग शैतान का दिमाग। लेकिन एक ये और चीज भी वैसे होगी कि फोन का यूजेज हर जगह, हर चीज की वीडियो। अब जैसे सदफ कमल भी सदफ कमल उम्रा करने गए, वहां पे वीडियो है, लेकिन वो चलो उस चीज को फिर बंदा थोड़ा छोड़ देता है, कुछ लोग नहीं छोड़ते, वो कहते हैं आप उम्रा करने जा रहे हो, वीडियोस क्यों बना रहे हो वो। बट द थिंग इज अब हर बंदा दिखाना चाह रहा है कि जी मैं उम्रा करने गया हूँ, और It's like a thing. All that. It's like a It's photo. become a thing, It's like a हाँ. photo, और it didn't happen. हाँ इट डिडंट हैपन। और लोग हर चीज की तस्वीरें खींच रहे होते हैं, कर रहे हर होते चीज हैं। की। और तुम्हें पता है एक चीज चल रही थी कि पीपल वर डिस्कसिंग दिस कि व्हाट इज दिस, कि तुम लोग उम्रे पे जाके रील्स बना रहे हो, उम्रा रील्स और ये वो, और ऊपर ऑब्वियसली यू डोंट पुट सॉन्ग्स बट ऑब्वियसली आप नाच और ये वो लगा के पूरी रील्स बन रही हैं, तो ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है जो हो रहा हर है। चीज को अब कैश किया जा रहा है भाई, हर चीज को कैश। अब मैं कुछ बातें हैं जो मैं कहना नहीं चाह रहा, बट हर चीज को कैश किया जा रहा है, बस आप समझ जाएं, कुछ से छोड़ा क्या हर मुझे चीज तो को। मुझे डर लगता है ऑनेस्टली इस चीज से वही ना, कि अगर आपकी प्राइवेट जिंदगी है ही नहीं कोई। अगर आप ब्लैक मिरर को देखो तो उसकी बातें बड़ी सच हो रही हैं। अब इतनी एक एग्जांपल है थोड़ी ऑफ, तो मैं जा रहा हूँ टॉपिक से हटके। अब चैट जीपीटी की हम लोग बात करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब कल मैंने एक चीज़ डिस्कवर की जो कि एक्चुअली बड़ी से एक खतरनाक बात है। क्या? चैट जीपीटी पे इसको इस्तेमाल करके एक इंसान ने एक बॉट बनाया कि वहां पे आप अपना ट्विटर का लिंक देते हो, अच्छा। तो वो आपकी पर्सनैलिटी को समझ आता है, तो आप पे एक वो रैप बनाता है। ट्वीट से? मेरे से 1200 ट्वीट्स थे, हाँ। बस कुछ नहीं ट्वीट मेरे। तो उसने मेरी एक बनाया कि मोमिन है, फिल्म क्रिटिक है, ये यहाँ से पढ़ा हुआ, वो था मेरे बारे में लिखा हुआ था, बाकी भी लॉलीवुड के बारे में करता है। लॉलीवुड के बारे में करता है, ये ओपिनियंस देता है, ये करता है, उसने पकड़ लिया। यार एक एपिसोड थी ब्लैक मिरर की जहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि एक ना
एक चीज बनी फ्यूचर में इस तरह कि आप एक इंसान की फेसबुक, उनका मोबाइल, सब कुछ देते हो उस चीज को, उस सिस्टम को, तो वो उस इंसान को सारा पढ़ के ना, उस इंसान के, तो वो उस इंसान को बना देते, समझ रहे हो? Which is very possible. अगर ChatGPT ने आपके 1200 ट्वीट्स पढ़ के उसने मेरा एक मोटा नक्शा खींच दिया, अगर इस तरह का एक एडवांस सॉफ्टवेयर आया जो मेरी फेसबुक, इंस्टा, मेरे मैसेज, मेरी फोन कॉल्स, रिकॉर्डिंग सबको डाल के मेरी आवाज भी निकाल लेगा, उससे मेरा दिमाग सब लग जाएगा, वो कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा रही है। और ये बात स्टार्ट से कहां से हुई थी? बहुत खतरे की बात है जो भी है, ठीक है। उफ, आगे बढ़े फिर। ये बात मीरा से स्टार्ट हुई थी और खत्म यहाँ पे हुई है। बेसिकली एंड की बात ये है, टेक्नोलॉजी जो है अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है, और बहुत एंड की बात है कि मीरा ने भी किया गलत है, बट इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, मैं ये भी कहूंगा, ठीक है। आगे बढ़े फिर। आगे बात करते हैं कुछ एक पॉजिटिव खबर की, एक बहुत हार्ट वार्मिंग सी वीडियो के बारे में। बात करें इमरान अशरफ और किरण, इतनी क्यूट और किरण की एक वीडियो की, उनके बेटे रोहाम की सालगिरह थी, उन्होंने इकट्ठे होकर उसको सेलिब्रेट किया, और बड़ा एक क्यूट मोमेंट था, और बड़ा एक सबक था कि भाई आप सेपरेशन के बाद, आप तलाक के बाद, आप बच्चे के लिए इकट्ठे हो सकते हो, ऐसा होना चाहिए। इससे पहले हम देख चुके हैं कि सायरा और शिरोज वो भी इकट्ठे होते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन नूरे की बर्थडे उन्होंने हमेशा अलग अलग की है, मैंने ये नोट किया। सायरा ने अलग की, उसने अलग की। अगर आप मिलके, क्योंकि अब अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए तो इकट्ठे बैठ रहे हैं ना, आई एम प्रीटी श्योर मिलते भी होंगे, फोन करते होंगे, हेलो शिरोज आके नूरे को ले जाओ, या वो छोड़ आते होंगे जाके, बट अगर आप इस तरह कर लो तो कोई बात नहीं। इन्होंने अच्छा किया, और लेकिन साथ लोगों ने इतने गंदे कमेंट्स किए कि ये तो अब ना मेरा है, इनकी तो लॉक नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो तो क्या कर रहे थे यार, बच्चे की सालगिरह कर रहे थे, बच्चे कह रहे पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, मामा को बुलाओ, मामा को बुलाओ, दोनों में से कोई एक ना है तो ऑब्वियसली बच्चे को बुरा ही लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, क्यूट लगा था, एक अच्छा मुझे मैसेज दिया उन्होंने, बहुत अच्छा। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं और अब जाते हैं हम लोग मुंबई। चलो, जहाँ वीजा लग गया तुम्हारा? वीजा लगे बगैर हम चले गए हैं। अच्छा, I really want to go to Mumbai. हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए हैं, 15-20 अच्छा, मुझे पता है मुंबई जाने का बड़ा शौक है। मुझे भी, है ना? तुम नहीं गए हुए वैसे? अच्छा, आई मीन दिल्ली, अमृतसर आ गया, मैं मुंबई नहीं गया हुआ। बॉम्बे मेरे दिल करता है शाहरुख खान के घर के सामने खड़ी हो जाऊं, वेट करूं शाहरुख खान कब बाहर निकलेगा, कब बाहर निकलेगा। इससे पहले कि ओह माय गॉड, यू आर सो ऑब्सेस्ड विद बॉलीवुड। कौन नहीं है? 90% ज्यादा हमारी आवाम जो है ना, वी ऑल grew up on Bollywood. हम लोग बड़े हुए इंडियन फिल्मों को देख के, इंडियन कंटेंट को कंज्यूम करके, शाका लाका बूम बूम, सोनपरी, कोई है शरारत, और तब अम्मा का देखते होते थे सॉरी जिंदगी की, क्योंकि सांस जगह बहुत ही, हम सब बड़े हुए हैं, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, कल हो ना हो, मैं हूं ना, हम सब इनको देख के बड़े हुए। तो ये बात एक फैक्ट है, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हमारा फिल्म सीन बहुत थोड़ा वीक था। मैंने लोकल फिल्म्स भी देखी हैं, मैंने उनको भी हमेशा सपोर्ट किया, ये दिल आपका हुआ, मोहब्बत सच्चियां, सब कुछ उसकी बात भी करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक बड़ी पॉपुलेशन वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को देख के बड़ी हुई, तो हमारा एक प्यार है, बॉलीवुड इज ह्यूज। हाँ, तो आप उसको डिनाई कर नहीं सकते। इस हम लोग पॉलिटिकल चीजों को साइड पे रख के हम लोग सिर्फ एज एक आर्ट जो इवेंट है उसकी बात कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या हुआ उसकी बात करें। क्या एक शाहना, हम लोग बात करेंगे 2 इवेंट्स के बारे में, द डियोर शो और द अंबानी गाला। आई थिंक पहले बात करते हैं डियोर शो के बारे में, जिसको देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। डियोर का प्रॉपर फुल फ्लेज शो, नॉट सम छोटी मोटी कोलैबोरेशन की कोई कुछ छोटा मोटा एक्स्ट्रा सीन था, प्रॉपर उनका शो 100 आर्टिकल्स वाला शो हुआ, मुंबई में हुआ, इंडिया में इंटरनेशनल मॉडल्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, फैशन की दुनिया के लोग हर जगह से आए हुए थे मुंबई में, इंडिया में। व्हाट अ बिग 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 डे फॉर इंडिया। इतना जबरदस्त शो उन्होंने किया, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया का कल्चर, उनका हेरिटेज, उनकी क्राफ्टमैनशिप वाज एट डिस्प्ले, दे वर सेलिब्रेटिंग इंडिया, और पूरी दुनिया में हाइप उस वक्त कितनी प्रेस मिली इंडिया को कि डियोर का शो इंडिया में हो रहा है। और हम लोग पता अक्सर ये बात बोलते होते हैं ना कि भाई इस सेलिब्रिटी ने इस डिजाइनर के कपड़े पहने, उन्होंने अपने पेज पे पोस्ट भी नहीं किया। भाई डियोर की पूरी फीड खोलो, भरी हुई है इंडिया से, दे आर सेलिब्रेटिंग इंडिया यार। And this is actually a big achievement for India. कि उस शो में इंडिया को पूरी दुनिया के आगे रखा उन्होंने। The spotlight was on India that day. और इससे पहले की बात हो, आप लोग बड़ा सेलिब्रेट करो इंडिया को, भाई अगर कोई अच्छी चीज करे उसको सेलिब्रेट करना बनता है ना। तो शो की बात है, शो में कैक्शा में कौन कौन दिखे? मुझे इंडियन सेलिब्रिटीज और ऑब्वियसली बाहर से बहुत अच्छे मॉडल्स बुलाए हुए थे, मॉडल सेलिब्रिटी सब लोग आए थे, इन्फ्लुएंसर सब लोग आए हुए थे। हाँ, और इतने अच्छे लग रहे थे उन्होंने, जो इंडियन सेलिब्रिटीज बुलाए थे सबको अपने बैग पकड़ाए हुए थे, इतने अच्छे। कैक्शा का तो ये दुख है, सबको बैग पकड़ा, कैक्शा सबका अपने बैग से पहले से नहीं यार, मुझे सोनम कपूर वाज वेयरिंग हेड टू टो आई एम इन डियोर, उन्होंने दिए होंगे, इतने क्यूट लग रहे थे, अनन्या इतनी क्यूट लग रही थी। ओह माय गॉड, इट्स सच अ बिग नाइट फॉर इंडिया, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर हेरिटेज, आवर कल्चर, एंड यू नो इट्स अ बिग नाइट, आई एम सो प्राउड, है ना। करिश्मा, अनुष्का, विराट, रेखा जी इतनी प्यारी लग रही थी साड़ी में। रेखा जी किसने पूछा कि आपको शो कैसे लगा? इट वाज फैबुलस,
some more ऐसे वो बहुत ज्यादा bend खुश हो रही होके होगी show देख मैंने के। कहा कि कमर में ये बल ना पड़ जाए, मतलब इतनी एक्साइटमेंट दिखाई इन्होंने। यार खुश होने की बात है, वैसे इतना बड़ा ब्रांड आपके मुल्क में आया तो। और बाकी अनुष्का थी, विराट थे वहां पे, करिश्मा कपूर थी, करिश्मा अत्या कपूर शेट्टी थी, थी, सोनम करिश्मा कपूर। कपूर नहीं कैक्शा, करिश्मा कपूर, ओह करिश्मा कपूर थी वहां पे। और इंडियन मेसी विलियम्स आई थी वहां पे, आर्या स्टार्क थी, कार्ला वो थी। डिविडेंड। और वो जो है पूनम क्या लगता है, पूनम ही नाम है उनका, वो या बहुत से इंडियन एक्टर, फ्रीडा पिंटो, सिमोन एशली, वो जो बिचरन की बंदियां वो भी आई हुई थी, बहुत लोग आए हुए थे। इट वाज अ बिग इवेंट। खुश हो रहे थे इंडिया के साथ। हाँ, और सब खुश क्यों ना कैसा हूँ, खुश कैसे ना हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह के शो जो है ना इंडिया में, इंडिया की फैशन इंडस्ट्री बहुत देर से बहुत अच्छा काम कर रही है। वो अपनी इंडस्ट्री को बहुत प्रॉपर, बहुत सीरियस अंदाज में आगे लेके चलते आए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब दीपिका बहुत आगे बढ़ चुके और हैं। क्योंकि उनकी फिल्म, आर्ट सारा इंटर आपस में, तो दीपिका पादुकोण इज द एम्बेसडर फॉर एलवी। Louis अब दियो का शो हाँ। हो रहा है यहाँ पे, तो इट्स टू बिगर एंड बेटर थिंग्स फॉर इंडिया। यहाँ पे Really happy for them. यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान में इस तरह कुछ शायद क्यों नहीं हो सकता। इसके बाद हम आगे जाए करेंगे जब बात करेंगे अबाउट द NMACC, नीता अंबानी मुकेश नीता मुकेश अंबानी हाँ। कल्चरल सेंटर। अच्छा, अभी हम लोग डियोर की शो की जरा एक्साइटमेंट से अपने आप को संभाल ही रहे थे कि अगले दिन स्टार्ट हो गया जी, एक और नीता आगे मुकेश अंबानी कल्चर, वो जो गाला, गाला। इट वाज अ 3-day इवेंट, और वहां पे भाई क्या स्टार पावर डिस्प्ले थी इंडिया हमने के भी सारे। किया था एक इवेंट, जब हमने बाहर से एक बंदा बुलाया था और हमारी बेइज्जती करके चला गया। जावेद अख्तर। मुझे उस इवेंट को उस बहुत इवेंट का तो अदील हाशमी यूज्ड टू जवाब हैव देना मेड पड़ेगा श्योर तुम्हें। यू न्यू व्हाट द क्वेश्चंस विल बी। आप मॉडरेट करते सवालों को पहले आपने, और वो वापस जाके भी कह रहे हैं, देखो मैंने उनको ये कहा, वो लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। यार Sad. तुमने हमारे जख्मों पे और नमक, मिर्च, मसाले पता नहीं क्या पहले छिड़क हम दिया। ऐसे देख रहे थे, यार क्या हो रहा है, हमें बुलाया नहीं, ऐसे फील हो रहा था जैसे वो नहीं लेफ्ट आउट रिश्तेदार नहीं होता कि सबको बुला लिया तो सानू नहीं अरे। दसिया। तो उस इवेंट पे भाई इंडिया की सारी स्टार पावर तो थी भाई, बहुत से हॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए। जंडिया 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 Look this mobile. स्पाइडरमैन, मकड़ी मैन मकड़ी मैन, एक जीजू शर्मा गए एक जीजू। पेनेलोपी क्रूज, पेनेलोपी, उसको क्या बोला था, पेनल्टी बोला, पेनल्टी पेनेलोपे करके कुछ। और यार नाम प्रोनाउंस करना सबको नहीं आती, मुझे भी ज़ेंडाया का नाम सही तरह प्रोनाउंस करने आता। ज़ेंडाया, सॉरी, मैं ज़ेंडाया को ज़ेंडाया बोलता रहता हूँ, तो खैर चलता है, कुछ नहीं होता, इट्स इन गुड फन। और उस इवेंट पे बहुत से बाहर के लोग आए थे, और बहुत से फैशन के लोग, निकवा को कैसे भूल गया हम? निक जोनस। और यहाँ पे क्योंकि एक तो उनका था ना, उन्होंने अपने सेंटर को लॉन्च किया, साथ साथ वो एक फैशन की उन्होंने एग्जीबिशन भी की, जहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल के वहाँ पे भी कपड़े कपड़े बाहर के, शनेल वगैरह के कपड़े इतने जो खूबसूरत। उन्होंने लोन किए थे इंटरनेशनल म्यूजियम वगैरह से ना। हाय अल्लाह, मतलब म्यूजियम भी, कल्चरल सेंटर भी, सब कुछ अरे celebrate करते कल्चर हैं एक सेंटर साथ। ने बिल्कुल दुनिया का बड़ा टॉप नॉच बनाया ना, Top इंटरनेशनल notch, लेवल इतना का। जबरदस्त, इतना लगता बड़ा। है ऑस्कर्स जैसे इस तरह होते हैं, एग्जैक्टली वो लग रही थी। और पता यहाँ पे बहुत से इवेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे अवार्ड्स हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे थिएट्रिकल प्रोडक्शन स्टेज की जा सकती है। तो इंडिया का बड़ा सीन ऑन होने वाला है, थैंक्स टू नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी हम बात ऑफ करना भी कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस तरह कुछ क्यों नहीं हो सकता। तो मसला है कि वो लोग अपने आर्ट को, कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे कल्चर में भी नहीं, हमारा मजहब भी आते हैं ना, एक फैक्टर आता है कि हमारे इस तरह आर्ट को इतना वो अच्छा समझा नहीं जाता। अब वहां पे नीता मुकेश अंबानी ने एक ओपनिंग परफॉर्मेंस की। क्या आप इमेजिन होता है यहाँ पे किसी इंडस्ट्रिस्ट या किसी बहुत अमीर आदमी की बीवी डांस करेगी? नहीं, यह होता है कि नहीं ये तो मरासी करेंगे काम, ये तो बड़ा गलत समझाता है इसको कि देम अस, ये काम करेंगे, सेलिब्रिटीज हैं, शोबिज के लोग हैं। तो यहाँ पे देम अस बहुत है। यहाँ पे वैसे भी ना आर्ट को और नाच गाने को इतना ज्यादा वो नहीं है। तो वहाँ पे इंडिया में बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग मिलती है गाने की, गाने की, डांस की। हमारे यहाँ सीन नहीं है। अब सही गलत मैं इसकी बात नहीं कर, मैं बस बता रहा हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का आर्ट इतना थ्राइविंग सीन नहीं है ना। इंडिया में ऑन द अदर हैंड बहुत सालों से आप देख रहे हो कि वो लोग आर्ट को बहुत ज्यादा ओन करते हैं। हाँ। और आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि नीता मुकेश अंबानी खुद इतना वो आर्ट को सपोर्ट करती आई हैं। हालांकि उनका डांस लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं, उनका बहुत गंदा डांस अपेरेंटली, उनका बड़ा वीक था उनका डांस अपेरेंटली। बट आई गेस यहाँ पे डांस she can do what she wants. Exactly. She's all the money, okay? क्या वो पता है दुनिया के 8वें सबसे अमीर हैं? 8वें 9वें दुनिया के है इस वक्त
मैंने तेरे? देखा 13 नंबर पे, Eighth लेकिन थे। एक जमाने में वो Eighth। नंबर 1 पे भी होते थे। नहीं 8th पे थी एक्शा, मैंने कल देखा है। अच्छा 8 पे आ गए होंगे इतने दिनों में, मुझे क्या पता। तुमने 13 में देखा? मैंने परसों तरह से देखा, तुमने कल देखा, मैंने परसों तरह वर्ल्ड्स से देखा। रिचेस्ट, रुक जाओ रिचेस्ट पर्सन। देख लेते हैं। आ रहा है एक्शा में तुम्हारी होगी बिस्ती। मेरी ना बिस्ती हो जाए। कहाँ गए ये, कौन सी लिस्ट है, कहाँ गई? मोमेंट नहीं होगा। आई कैन फाइंड, अच्छा ये आ गई 10, हाँ 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड 2023 में, ठीक है। हाँ ये देखो ना, इस पे 8 पे थे, रुक जाओ कहाँ गई, मैंने ये खोली थी कल। नंबर जेफ, बिल गेट्स, जेफ बेजोस वगैरह आ गए। 5 6 7 8 पे भी नहीं है, है, देखा हैं 13 पे है। कहाँ गए, वो 10 टॉप 10 खोला है तुमने। कहाँ गए, मैंने खुद देखा था कल। ये मुझे बहुत वो हो रहा है मंडेला इफेक्ट। रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड खोलो, मैंने खुद ये देखा देखो, कल। ये खोलो रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। टॉप वर्ल्ड बिलियनेयर्स है, जो बहुत अमीर है वो, बहुत अमीर है यार वो। वो बहुत अमीर है, वो सबको बुलाते हैं, सब आ भी जाते ये हैं। देखो 9 पे आ रहे हैं, यहाँ पे 9 पे मुकेश अंबानी। ऊपर चला गया ना, देखो ग्रीन हो रहा है, मतलब ऊपर चले गए वो। ये इस इवेंट की वजह से वो ऊपर चले गए हैं। इतना नहीं ऐसा हो गया ऐसा रोज फ्लक्चुएट होता है, पता है। और एक जमाने में मुकेश अंबानी नंबर 1 वन पे तो खत्म नहीं था एक्स्ट्रा, थे, मुझे नहीं पता। एक जमाने में थे। मैं कल जब एडिट कर बिल रही हूँ गेट्स- ढूंढ के लगा बिल गेट्स, ढूंढ के लगाऊंगी मैं यहाँ पे। बिल के होता था 1 पे एक जमाने में, मुझे याद है। मुकेश अंबानी थे और वो एक खैर टाइम जो बहुत अमीर है वो लोग, बहुत अमीर है, हाँ। ठीक है। इतने अमीर है कि हमारे पूरे पाकिस्तान कर्ज वो दे सकते हैं। लेकिन हमारे घर उनकी वजह से नहीं चलते। अच्छा खैर हम बात हम कह रहे थे अबाउट द नीता मुकेश अंबानी कल्चरल तो हाँ, गाला। तो ये मैंने बात बता दी कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ क्यों इतना ज्यादा नहीं हो सकता। अब हम इस इवेंट की बात करते हैं और आई थिंक इवेंट में ऑर्डर वाइज चलते हैं। हाँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं रेड कार्पेट से, रेड कार्पेट से जहाँ पे बहुत सेलिब्रिटीज आए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए, ठीक है। मुझे ऐसा लगा, बस एक चीज मुझे लगी कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट क्या एक्शन, it was a देसी मेट गाला। ठीक है, वाकई मेट गाला ही लग बस रहा था। आमिर खान आ गए थे अपनी ठीक है। टी-शर्ट में कुर्ते में आए थे, और ग्रीन पूरी कुर्ते में। फैमिली उनकी, ठीक पूरी है। फैमिली। मैं होता नीता मुकेश अंबानी, मैं उनको बाहर निकाल इनको कहती इनको निकालो ऐसे बाहर, और आमिर खान तो मेरे इवेंट पे आएगा। ओ तो फल्ला। बहुत बेस लगी मुझे, इतने बड़े इवेंट पे आ रही है, क्या लुक थी सबकी, सारी फैमिली उनकी गंदी में टी-शर्ट पहन के आ गई। यार वैसे कोई ये पता ड्रेस होस्ट कोड की नहीं बिस्ती था। होती है इस तरह गंदे कपड़े पहन के आना। सही बात है, होस्ट की बिस्ती होती है। उन्होंने कहा कि जो पहनना है पहन के आ जाओ, तुम जो पहने। कुछ लोग तो रोटेटरी थे, ठीक है। नीता सब लोगों मुकेश को ये नहीं साइड कहती पे कि जो रख के- पहन के आना पहन, जब वो अपना डंडा चलाती मैं हैं कि वही मैं कह नीता रही हूँ मुकेश ना। अंबानी हूँ। रेखा बेचारी कहती थी आई ना, रेखा नीता जी आई ना, तो उसने कहा, रेखा जी की पहले लीजिए, रेखा जी की। रेखा जी एक साथ में फोटो करते नहीं था, हम लोग को नहीं मिला हम लोग को। मतलब अपना उनका है स्वैग कि मैं नीता मुकेश अंबानी हूँ भाई। यार ठीक है। एंड अगर सारे ओटीटी लग भी रहे थे, एक जो मुझे हसीन प्यारी लड़की लगी ना, झंडिया झंडिया जंडिया उन्होंने देखो बाहर के लोगों को भी उन्होंने अपने कपड़े पहना राहुल दिए। मिश्रा ने डिजाइन जबरदस्त किए, हाँ। लगी, जबरदस्त। जीजी भी प्यारी लग रही थी, अपने गोल्डन गॉडेस बनी हुई थी वो। अब्बू जानी लेकिन संदीप खोसला का था वो, है ना। जांडिया क्या लग रही थी, जबरदस्त। यार मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी, क्यारा अडवाणी। हाँ क्यारा प्यारी साल मुझे प्यारी बहुत अच्छे लगी लगे। थी। करीना, अच्छा करीना कपूर बेचारी ना बहुत एफर्ट डाली उन्होंने ड्रेस करने के बाद। somehow I've been noticing पिछले कुछ दिनों से कि करिश्मा कपूर ज्यादा उनका फैशन क्वेश्चन हायर है ना। हालांकि करीना इज करिश्मा ने द वो क्या वो है ना? बाजुओं पे पहने थे, इतने जबरदस्त लगे थे। बट करिश्मा ने अंदर जाके गाउन के साथ दुपट्टा पहन लिया, अपने पुराने वाले एरा में आ गई, वो 90s वाले में। क्रिकेट होते होते यहाँ पे वो भी पहनने करने क्या पहना हुआ था किसने? मोमेंट, वो टीका वाला। भूमि पेटने को मैं नहीं करता, वो तो हमेशा बहुत weird लग भूमि रही पेटने पता क्या करती हैं प्लीज, बड़ी मैं अजीब सी बात करने लगा हूँ। वो ब्लाउज पहनती हैं 6 साइज टाइट, ठीक है, फंसा होता है उनका ब्लाउज। और लोग, अच्छा मुझे लगा कि मुझे टाइट होता है, वो लोग भी कहते हैं चलिए टाइट पहनते हैं उसने टाइट ब्लाउज। बट वो टीका वाला वो था ना, ऐसे से जा रहा था। ब्लाउज टाइट वाली बात से याद आया, सोनम कपूर यू आर द फैशन डीवा। तुम्हारा ब्लाउज क्यों ऐसे ऐसे था? तुम्हारा पहले वाला लुक बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हारा ये वाला ब्लाउज बिल्कुल ठीक हाँ नहीं था। जिससे ऐसे फंसा हुआ था और वो वो बार बार ऐसे कर रही थी कि मेरे ब्लाउज ना आए, ब्लाउज ना आए। बहुत खुला सा था ना, ऑफ फिटिंग थी ना उसकी। और कौन था रेड कार्पेट पे? शाहरुख खान वगैरह। शाहरुख खान रेड कार्पेट नहीं आए वैसे, उनकी पिक्चर आई बाद में। हाँ, शाहरुख खान की फैमिली सब किसने पिक्चर सलमान खिंचवाई खान। भाई? अच्छा इस इवेंट में ना बहुत से अजीबोगरीब से ऐसे फैमिली तस्वीरें आई। हाँ। मतलब सलमान खान, शाहरुख खान की बीवी और बच्चे, इतनी बच्चों क्यूट के लगी। साथ। और लोगों ने मीम बनाया कि सलमान सोच अगर मैंने शादी कर ली होती, मेरे भी सब बच्चे होते, है ना। उसके बाद और सलमान आर्यन फर्स्ट टाइम स्माइल किए, स्माइल की, इसने और- सलमान खान को ऐसे ऐसे भी ऐसे किया। वो ऐसे पता है, करते। लोग करते थे ना इस टाइम, करते होते हैं लोग, थैंक यू, हाँ। थैंक यू का होता है। सलमान खान ने मीडिया के साथ भी पिक्चर्स ली, फिर उस तरफ सबने आकर कहा ली। जो मेरे साथ ले लो तस्वीरें। अब इसी इवेंट पे एक फोटो है रेखा जी की विद आराध्या एंड ऐश्वर्या राय बच्चन। तो लोगों ने कहा घर जब जाएंगी Ex- रेखा, घर जब जाएंगी आराध्या
तो दादाजी बोलेंगे कि दादू दादू कुछ जानी पहचानी खुशबू आ रही है। अब एक बच्चा में सलमान खान है, शाहरुख खान है, झंडिया बहन है, झंडिया बहन, टॉम हॉलैंड है और नीता मानी है और साइड पे ऐश्वर्या राय खड़ी में और आधे के साथ पीछे। मोमेंट तो मैं कहता हूं कि आमने सामने टैकल होता होगा ऐश्वर्या का सलमान का। आंखों में गुस्ताखियां। एक और चीज, क्या? वो प्रियंका जब डांस कर रही थी, सॉरी, प्रियंका चोपड़ा ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया कि बॉलीवुड ने मुझे बहुत ज्यादा गन किया और मैं आ गई यहाँ से, आई एम क्वीन शीबा, आई रन द वर्ल्ड, गर्ल्स। और अब मुझे निकाल दिया और उन्होंने। साथ ही प्रियंका भी ऐसे बिच बेब बन के आई मुंबई में और मिल भी पार्टी करण में जौहर सबसे से। मिल चल रही थी, उन्होंने कहा बस मैं आ गई वापस। और डांस भी किया। हाँ, लेकिन शाहरुख खान ने उनको इग्नोर किया। बट पता है क्या, प्रियंका ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं सारी बातें पीछे छोड़ चुकी हूँ, मैंने करनी थी मैंने कर दी, बट मैं बातें पीछे छोड़ चुकी हूँ। अच्छा, शाहरुख खान ने जब किया ना परफॉर्म, उन्होंने तो सबको थैंक यू किया, थैंक यू आलिया वगैरह, उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का नाम नहीं लिया। आई थिंक प्रियंका और शाहरुख की भी बीफ चल रही है। Thank you all these wonderful boys and girls from Rashmika, who was nominated, and Alia. लेकिन गौरी खान को डांस एंजॉय करी थी। हाँ, गौरी पता खान है, का यानी बहुत पता नहीं इवेंट अपना ही कुछ था, है ना? अपना था, अपना ही कुछ weird था। था, हाँ। हर कोई दूसरे को देख रहा था और एंजॉय कर रहा था। अब वो सारे होते हैं, अब आप कैसे छोड़ सकते हो? अच्छा, अब हम बात करें परफॉर्मेंसेस की, और ये रेड कार्पेट कुछ मोमेंट्स हैं बात करने वाले। रेड कारपेट पे मतलब शाहरुख खान, गौरी आई थी और सुहाना, तो अनुष्का ने कहा कि वो बहुत वियर्ड मोमेंट था वैसे। अनुषा उनको शायद पिक्चर का कह रही थी किसी चीज वो का, इंटरव्यू का प्रॉब्लम कही थी कि इंटरव्यू कर लो आके, तो अच्छा। लोगों को लगा कि पिक्चर का कह रही हैं। तो वो नहीं सुहाना हाथ पकड़, सुहाना said, जाई "Sorry, सॉरी नहीं आपके साथ पिक्चर नहीं ले सकती, ये इंटरव्यू इंटरव्यू की बात थी। अच्छा, इंटरव्यू बहुत वियर्ड था अच्छा, वैसे इस तरह के moment। इंटरव्यू से बड़े मुश्किल होते हैं एक्शन। आप बात करो ना, लाइक यू कैन अप्रिशिएट इन वन सेंटेंस और टू, बट आप डिटेल में बात करो। Keksham, so you're here at the Nita Mukesh What are you Ambani Cultural wearing? Center. What do you think about this initiative? हाँ। And how will this impact the art scene of India? It's very good, it's very nice, देखा? I love it, खत्म, ये वेरी वो गुड, वेरी नाइस। ये थोड़ी होता है, आपको प्रॉपर जवाब देना पड़ता है। वो उन्होंने कहा हम कुछ गंदा जवाब ना देंगे कुछ तरह। बट अंदर जाके अनुषा ने सबके इंटरव्यू किए थे। लेकिन गौरी का नहीं है, सॉरी इसका सुहाना का तो नहीं है। पता नहीं सुहाना ने क्या बोला, तो मैंने वरुण सुहाना घबरा जाती है कि वो नेपो कहता है इसलिए। मैंने वरुण धवन का सुना ना इंटरव्यू, मैंने कहा यार बहुत बड़ा चुम्मा। उसका बहुत बेसिक सा था कि आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस एंड फॉर आवर कल्चर, फॉर थिएटर एंड फॉर सिनेमा एंड फॉर, मतलब वेरी रैंडम आंसर। And I think the Manis are doing a great job. They're giving out scholarships. They're giving a stage, I think, for artists. यहाँ पे आपको बड़ा इंटेलेक्चुअल जानना होता है कि I feel this is an excellent initiative for the arts and culture scene of India. I think it will progress and take us and transcend what इस तरह का जवाब देने होते हैं आपको। इंटेलेक्चुअल जवाब वो लोग तो खैर दे सकते हैं, वो लोग ट्रेंड होते हैं ऐसे जवाब देने में। खैर आगे जाके बात करें अंदर इवेंट की। इवेंट पे क्या कवर में डांसेस हुए। हाँ, भाई डांसेस की शुरुआत Dances हुई में और controversy डांसेस की थी। शुरुआत अब हम चलते हैं, क्या हुआ और नहीं चलना है। हाँ, आई थिंक पहले स्टार्ट हुआ था विद वरुण धवन की उसके परफॉर्मेंस। बाद कंट्रोवर्सी की बात करेंगे। हाँ, वरुण धवन ने डांस करते जीजी बहन को उठा लिया, गिगी बे घुमा के उन्होंने किस किया और लोग पागल हो गए। ट्विटर तो वही पागल जाता है, यू हरासर जीजी वाज टेकन अबैक, जीजी वाज नॉट रेडी फॉर दिस, अच्छा मैंने उससे ट्वीट किया, हाँ फिर मैं उसको डिलीट कर दिया बाद में। अच्छा। मैंने कहा उल्टा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दवाना मेरा का लिंक वहाँ पे, मैंने कहा उसने उसको उठाया है, उसने साफ दिख रहा है एक और एंगल में वीडियो में कि वो खुश है, वो ऐसे रहती हूँ, तो उसने क्यों अपसेट होना था। फिर वरुण धवन नेक्स्ट डे कहा कि भाई चिल करो, ज्यादा वोक ना बनो। हाँ, और फिर जीजी ने भी रिपोस्ट किया, वरुण धवन मेकिंग माय बॉलीवुड ड्रीम्स कम ट्रू, बॉलीवुड ड्रीम्स, ओके, बिकॉज़ शी इज अमेरिकन। ठीक है, और फिर वरुण ने उसको रिपोस्ट भी किया कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें खुश कर दिया। और दोनों ने उसको फॉलो भी कर लिया इंस्टाग्राम पे, बस फॉलो करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, बट जीजी मुझे लग रहा है बहुत खुश थी। जीजी ने शाहरुख खान के साथ भी तस्वीर ली, जीजी ने बाकी लोगों के जीजी साथ ने भी तस्वीर ली, बहुत खुश हो बिकॉज़ जैन मलिक ने शायद बहुत कुछ जीजी को बताया ना इंडिया के बारे में, बॉलीवुड के बारे में। गई। और अब वो इकट्ठे नहीं है, अब वो सेलिना गोमेज को डेट कर अब रहे वो हैं। सिलेंडिया नहीं सेलिना गोमेज, नहीं ज़िलेना, सॉरी ज़िलेना, उनका हैशटैग ना ज़िलेना विद जी। अच्छा, और परफॉर्मेंस से बात करते हैं। आलिया भट्ट और रश्मिका ने डांस किया नाटू नाटू पे, और बहुत से कमेंट किए कि भाई हमारी हान आमिर का डांस बेहतर था। यार जिसका डांस था उन्होंने जब जो मतलब जिस कंट्री का उनको ऑस्कर मिला ये वो वगैरह, और उन्होंने डांस किया इतना जबरदस्त। और रश्मिका वैसे साड़ी में डांस करना इतना मुश्किल होता है हील्स पहन अच्छा, के। मेरा एक सवाल, आलिया ने तो अपनी लुबुटेन्स उतार के फेंक दी उधर। अच्छा, आलिया के 2 लुक्स थे उस दिन, पता है? हाँ हाँ, अच्छा मेरा एक आलिया सवाल, ने पहले गाउन अच्छा मेरा एक पहना सवाल है यहाँ पे जिसका जवाब मुझे शायद नहीं मिल सकेगा, वो ये है कि
ये जो परफॉर्मेंसेस थी पहले मुझे लगा सबने बड़ी ना रैंडमली किए हैं, जैसे सबके कपड़े परफॉर्मेंस वाले कपड़े नहीं थे मोस्ट लोगों के, वरुण के कपड़े थे परफॉर्मेंस वाले कपड़े थे, बाकी रणवीर ने भी कोटी वो पहनी थी रश्मिका के कपड़े नहीं थे परफॉर्मेंस वाले, आलिया के भी नहीं थे, वो उनके नॉर्मल कपड़े थे। तो ये परफॉर्मेंस पहले प्लान थी, प्रियंका थोड़ी एमी स्टेज पे चढ़ गई थी, तो क्या थी इम्प्रोवाइज किया गया उन्होंने। प्रियंका देखो रणवीर वगैरह वाली मुझे प्लान लग रही थी, प्रियंका को तो भूल गया था। एपी ढिल्लन, रणवीर सिंह, वरुण धवन और शाहरुख खान प्लान थे। तो शाहरुख खान की वीडियोस भी है ना, बीट्स आई हैं रिहर्सल कर रहे हैं, बाकी सब रैंडम आ गए है ना, कि अंबानी जी का इवेंट कहेंगे, याद रखेंगे इससे हमारा इवेंट सजाया था, है ना। वो तो वैसे सब आ गया गौतम मान जी को खुश करने के लिए, हाँ ना। इतना वीर होना का एक्शन कैसा होगा यार, लेकिन रणवीर की एनर्जी, क्या रणवीर की एनर्जी है, कब नहीं होती है एक्शन, जबरदस्त। तो प्रियंका लेकिन उसकी एनर्जी को नहीं मैच कर पाई फिर। प्रियंका मैं थोड़ा कहते हैं, मैं तब मैं हॉलीवुड गर्ल ना, मैंने कहे कि मैं ले जाऊं, लिरिक्स आते हैं बोलगी चांद और तारे सारे, हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब और आई, क्या और डांस शाहरुख खान ने डांस किया पे विद शाहरुख वरुण खान धवन ने, एंड रणवीर सिंह एंड जो पूरा मुझे मेला लूट लिया। ब्राउन मुंडे पे डांस किया। अच्छा पता है ह्यूमनली इट्स आर्यन इम्पॉसिबल, स्माइल करते पापा को देख के डांस करते हुए, आर्यन अच्छा की पता है second दफा smile हुई। दिस इज द ओनली इवेंट दैट कीप्स ऑन गिविंग इन द सेंस कि हर रोज कुछ नया मोमेंट आ रहा होता है, हाँ। कुछ नया एंगल, कुछ। अब मैंने देखा रेखा जी एंजॉय करी शाहरुख की परफॉर्मेंस को, मतलब कुछ नया आई जा रहा है, एंजॉय करी प्रियंका की परफॉर्मेंस को। हाँ मतलब बहुत कुछ आए जा रहे थे, परफॉर्मेंसेस हुई और उसके बाद मोमेंट्स आते गए इस इवेंट के लेके, है ना। अब एक छोटी कंट्रोवर्सी चली बाद में, जब एक इवेंट की अटेंडी ने इंस्टाग्राम में जाके स्टोरीज डाली, उन्होंने बताया कि इवेंट पे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। ऐश्वर्या उनका नाम है, शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ जर्नलिस्ट, और उन्होंने बताया कि भाई इवेंट पे क्या क्या हुआ, किस तरह उन्होंने एक सेग्रेगेशन की क्लास की कि मतलब ये कूल लोग हैं, मतलब ए लिस्टर्स हैं, व्हिच इज वेरी नॉर्मल एट एन इवेंट लाइक दिस। यू वुडंट एक्सपेक्ट कि सब लोग लिटरली एक जगह बैठ के खाना खाएंगे। उन्होंने थोड़ी दिस इज अ सिट डाउन डिनर, दिस इज नॉट अ सिट डाउन डिनर, दिस इज अ बफे डिनर। और वहाँ पे किसी ने उनको जवाब भी दिया कि क्रू में मेरी बहन थी तो उनको लंच में मिला ब्रेड जैम खाने के लिए। बट देखो ऐसे but the arm rest was fab apparently इन्होंने कहा था ऐश्वर्या ने। यार पता है उन्होंने एक क्या नाम है, महीप कपूर, आई थिंक शी पोस्टेड अ पिक्चर कि देखो थाली मिल रही है हमें, हम थाली में थाली खाना पैसे तो नहीं थे ना, वो मीम है ना। हाँ वो मीम था ना, पैसे में थाली में, वो मीम था ना। वो एक और मीम भी है, नोट पड़े थे, अंबानी कह रहे थे, नोट पड़े थे, भगवान, आपको पैसा। आपको कुछ चाहिए हम आपको दे देंगे बिकॉज़ अंबानी आर फिफ्टी रिच, नहीं, एक दे कैन बाय यू इफ दे वांट। एक मीम था वहां पे ना, थाली में पैसे पड़ते थे, नोट पड़ते, मैंने नोट भी दिए सबको। सोने के सिक्के दे सकते हैं वो लोग, सोने के सिक्के। अंबानी जो है ना किसी को भी नचवा सकते हैं, उनके बच्चे जब शादी पे डांस करते हैं पीछे सलमान खान वगैरह डांस कर रहे होते हैं। Beyonce is the most highest performer, हाँ। रमजान में they made शाहरुख खान डांस। ये मैंने वाला ट्वीट पढ़ा कि if anybody can make शाहरुख खान dance in Ramadan, that's Ambani. They had Beyonce come for an event, Beyonce को बेटे की शादी के लिए, तो you know उनका बेटा भी मोटा हो गया बेचारा, उसको मसला ना कोई health issue that he had. I was so happy for him कि वो ना उसकी जर्नी हुई थी, he lost weight, वो बहुत पतला हो गया था बीच में, आनंद अंबानी, पर दोबारा। अच्छा पता है वैसे मुझे याद आया, अंबानी के पास वाकई बहुत पैसे हैं, क्योंकि जो उसकी बीवी है ना, पहले मैंने देखा मुझे लगा बैग है, ठीक है मैं बैग से बहुत इंटरेस्ट हो गई आजकल, वो बैग है, वो बैग नहीं है, वो पेंडेंट है, पता नहीं कितने करोड़ का, इतना सा पेंडेंट है, किसी ने कहा इसमें क्या पूरा आता होगा, वो इतना सा करोड़ों का बैग है। क्या बैग नहीं है, वो पेंडेंट है, उसका चेन भी है, मैं इसका बैग है छोटा सा, पेंडेंट है, वो पेंडेंट है, बहुत महंगा। आनंद की बीवी ने कि दूसरे की बीवी ने, वो जो बेचारा, तीन बच्चे हैं ना, एक आनंद अंबानी, एक दूसरा वाला भाई जो है, एक और ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी आती है, उसकी बीवी है बड़े वाले की, इसकी बीवी का नाम राधिका, सबके नाम आते हैं हमें। आनंद की बीवी का नाम राधिका मर्चेंट है, उसकी बीवी का नाम श्लोका है, और श्लोका ईशा की शादी हो गई ना, वो लड़के से जो बड़ा पैसा है यार। लेकिन क्या, और वो जो बोलते भी हैं अंबानी से इतना कामली बात करते हैं, दे स्पीक रियली वेल। यहाँ पे आगे एक वीडियो डालते हैं नीता आंटी की बात करते हुए। वेलकम टू द होम ऑफ द आर्ट्स, आर्टिस्ट एंड द ऑडियंस। और आई थिंक इसी नोट हम इवेंट की अपनी जो व्हाट्स द 411 की इसको खत्म कर रहे हैं। यार पता है ऑनेस्टली आई डोंट नो हमने इस इवेंट को जस्टिस की कि नहीं की, क्योंकि इतना कुछ था इस इवेंट में बात करने को, देयर वाज सो मच हैपनिंग एंड इट्स ह्यूमनली एक और इम्पॉसिबल क्यूट कि हर मोमेंट भी था, ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड की हील्स उठाई हुई थी, वो भी बहुत क्यूट मोमेंट था। अच्छा इतना कुछ हुआ इस इवेंट निकवा पे। ने जब प्रियंका को उतारा भी था स्टेज से, तो वो भी डांस करने लगे, उससे भी रुका नहीं गया, उसका भी डांस बाहर निकला है। अपने पॉइंट्स देखो, हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, कुछ रहते नहीं गया, कुछ हमने सब कुछ कवर कर लिया।
नहीं कर लिया कवर। सबके डांस में बात कर ली है, कोई डांस Dances रहते की नहीं बात किया। कर ली है। एपी ढिलन ने डांस किया एक्शा, एपी अभी आएंगे ढिल्लों ने एपी क्या फैन। गाने गाए। अच्छा एपी का मैं इतना फैन नहीं हूँ बट लोग बहुत फैन है एपी ढिलन के। और बदल कर मैं दे भी ब्राउन मुंडे ये भी है ना, बदल कर दे बदल कर दे बाल गाल खराब। बाल खराब, बदल कर दे माल खराब तुसी ना लब दे किते जनाब। बदल कर दे बाल खराब। अच्छा टिकट पे बैठ जा, छाड़ दे Guys, गुस्सा। next- जब मोमेंट गुस्सा करते ना वॉइस नोट पे, मेरा दिल करता है उसको लिरिक भेजूं, छाड़ दे गुस्सा होने जाने दे। यार आई थिंक इसी नोट में हमारा अंबानी काला क्या पॉइंट भी खत्म होता है, हमारा शो भी खत्म होता है। बट आई जस्ट विश एंड होप एंड प्रे कि पाकिस्तान अपनी सारी जो मुश्किलात से, अभी हमारा आर्ट सब कुछ साइड पे, अभी हमारा मेन मसला हम लोग फंडामेंटली अभी बहुत से फ्रंट पे लड़ रहे हैं। आई होप हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, जो पॉलिटिकल है वो चीज़ें ख़त्म हो थोड़ा। क्या मैं एक बात कहूँगा, आप पीपीपी को सपोर्ट करो, आप पीटीए को करो, आप पीएमएलएन को, जिसको भी करो, एट द एंड हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी, अल्लाह जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो करे। कोई भी बंदा आए, हमारा डॉलर जो रेट हमारा गिरता जा रहा है, जो बहुत एक स्केरी सिचुएशन बनती जा रही है, इतनी गुर्बत आ रही मुल्क में, इतनी महंगाई, ये सब कुछ बेहतर हो। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी, जहाँ तक आर्ट सीन की बात है, कैरेक्टर मास्टर हमारा बड़ा अच्छा रहा पिछला साल, बहुत से हमारे ग्रामीज में हम लोग गए, हम लोग ऑस्कर्स में गए, हम लोग कांस में गए, और इंटरनेशनल हमारी बहुत अच्छी हमारी एक प्रेजेंस रही। इससे पता है एक और मुझे चीज वैसे याद क्या? आती है ऑस्कर, ग्रैमी, कांस वगैरह से, क्या? अगर हमारे सेलिब्रिटीज वहां जाते इतने अच्छे अच्छे जिनकी प्रेजेंस होती है, माहिरा, नीता मानी वाले पे, फवाद, नीता मानी वाले हाँ, पे कितना अच्छा होता है। मायरा खान होती है वहाँ पे, फवाद होता है फवाद वहाँ पे, खान, सज्जल फवाद खान होते को हैं। इतना प्यार मिलता है वहाँ से। हाँ। सज्जल होती है, जो उन्होंने जिन लोगों ने काम किया और बहुत और फेमस कौन अभी जो इंडिया जा सकता था अच्छे काम के साथ? सबा कमर, सबा कमर, मैं विषयात के मैं विषयात, हुमायूं जा सकते थे। कितना क्रेजी लगता है वहाँ पे। कितना क्रेजी, इनकी तस्वीरें साथ अगर हुमायूं और जंडिया, हुमायूं और जंडिया और शाहरुख खान और माहिरा, हाँ, उफ। शाहरुख रईस माहिरा और reunion। रणवीर तो रणवीर ही नहीं आया। सबा कमर और रणवीर सिंह दो मस्ती खोर करते है ना, पागलों वाला डांस करते, कितना मजा आता। मैं विषयात के साथ सोना कपूर। रैंडम जोड़ियां बना दी। खैर हम इसी नोट पे शो की खत्म करते हैं। होप आपने इस शो को एंजॉय किया। नेक्स्ट वीक ईमान की होगी वापसी इंशाल्लाह। और मैं चली जाऊंगी उड़ के। हैशटैग व्हाट्स द 411 हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द 411।